हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरुकुल में। मैं हूं आर डी सिंह। फ्रेंड्स, आज एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे मैथ का रीढ़ है। परसेंटेज आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु बताएंगे और धीरे धीरे बताएंगे। आप हर एक बिंदु को देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले देखिए, ये प्रतिशत के मतलब क्या होता है। प्रतिशत के मतलब होता है बटा में 100, मतलब होता है 1/100। जैसे हम लोग बोल देते हैं बोलचाल के भाषा में 20%, और इसका भी लिखते हैं हम लोग 20/100। ठीक है, भले इसको कटाएंगे तो वैल्यू 1/5 आएगा। जैसे होगा 25%, 25% का मतलब हो गया 25/100, काटेंगे 1/4। ठीक है, इसी तरह और ले लेंगे 30% लेंगे। 30% का मतलब होता है 30/100, ये कटाएंगे तो 3/10 हो जाता है। कोई भी लेंगे 40% लेंगे, 40% का मतलब 40/100 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/5। इसी तरह फ्रेंड्स, परसेंटेज के मतलब, प्रतिशत के मतलब होता है 1/100। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही छोटा छोटा बात करेंगे। हम गणित सिखा रहे हैं, जो भी व्यक्ति को सीखना है आप बहुत ही निम्न लेवल से, बहुत ही निम्न श्रेणी से हम बताएंगे, और धीरे धीरे हम एसएससी सीजीएल लेवल तक के मेंस तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद देखिए, मान लिया जाए कि 500 रुपया है, उसमें हमारा हिस्सा 20% है। 20% का मतलब होता है 20/100। इसको घटाएंगे तो क्या होगा, मेरा कितना हिस्सा हो गया, 100 रुपया हिस्सा हो गया। जैसे 25,000 है, 25,000 में मेरा हिस्सा है 40%, 40% है। तो ये प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, बच गया कितना, 25 चौके 100। पहले 100 लिख देंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, 100 लिख देंगे और 2 जीरो और लिख देंगे यहाँ पे। मतलब मेरा कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और नहीं तो फिर डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं 25,000। कोई बोलेगा 25,000 का 2/5, मतलब 40% हो गया 2/5। कटाएंगे 25 कट जाएगा, 3 जीरो यहाँ लिखेंगे, बराबर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10 पर 3 जीरो 10,000। इसी तरह कुछ वैल्यू जो हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, डायरेक्ट आप याद कर लेंगे, वो हम लिखना सही नहीं समझ रहे हैं, आप प्रतिशत का मतलब समझ गए हैं तो आप आराम से याद कर सकते हैं। देखिए, एक जैसे कि मान लेंगे कि 4 है, एक पॉइंट देखिए, नोट कीजिए। 4 5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 4 5 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसमें देखिए पॉइंट समझने वाला बात है। कह रहा 4 5 का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है, किसके सापेक्ष में कहा जा रहा है। ये बात को समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कह रहे 4 5 का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में कहा जा रहा है, 4 के बारे में कहा जा रहा है। किसके सापेक्ष में कहा जा रहा है, 5 के सापेक्ष में कहा जा रहा है। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है वो ऊपर, और जिसके सापेक्ष में कहा जा रहा है वो नीचे हो जाएगा। 4 5 का कितना प्रतिशत है, मतलब 4 के बारे में कहा जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में कहा जा रहा है, 5 के रेस्पेक्ट में कहा जा रहा है। अब बाकी हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको घटाएंगे, 5 बिसाई 100 कट गया, मतलब 80% है। एक बात ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा
हम बोले कि 4/5 है, इसको हम प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बताइए। इसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग बोलचाल की भाषा में 100 बोल देते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। किसी भी मैथ में जाकर अगर आप अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर में भी आपको 100 से डिवाइड करना ही होगा। इसको हम डायरेक्ट हम लोग 100 लिख देते हैं और कटा देंगे, यहाँ 5 बिसाई 100 कर देंगे और लास्ट में हम लिखते हैं 80%। अब ये बताइए कि प्रतिशत कहाँ से आ गया, कहाँ से आप परसेंटेज को ला दिए, कहाँ से प्रतिशत लाए। नहीं, तो कभी ऐसे बोलिए कि 4/5 को उसके 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तब इसको कटाएंगे तो 80% यहाँ पे होगा। इसीलिए हम 100% से मल्टीप्लाई किए हैं। एक गंभीरता से समझिए और एक एक पॉइंट को समझिए, तब प्रतिशत आपको 100% बनेगा। और एकदम मस्त ट्रिक के साथ बताएंगे सब चैप्टर को। अभी बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास समझिए ध्यान से। इतना आप समझ गए। 4/5 का कितना प्रतिशत है, तो इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, जिसके बारे में कह रहा है उसको समझेंगे कि वो कौन है। जिसके रिस्पेक्ट में कह रहा है उसके बारे में जाने, किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है। 5 के रिस्पेक्ट में कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, तो 4 के बारे में कह रहा है। यहाँ आप समझ गए होंगे। दूसरा कर रहे हैं, देखिए सेकंड, अगर ऐसे बोलेंगे कि 4/5 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, बोलेंगे कितना प्रतिशत कम है। अब क्या आप करेंगे, सबसे तो पहले समझे किसके बारे में कह रहा है, तो 4 के बारे में कह रहा है। किसके रेस्पेक्ट में कह रहा है, तो 5 के रेस्पेक्ट में कह रहा है। उससे पहले देखें कितना प्रतिशत कम है, 4/5 से कितना प्रतिशत कम है। लेकिन आप देखिए रियल में एक कितना कम है, रियल में पहले देखिए कितना कम है, तो 1 कम है। ओके फ्रेंड्स, 1 कम है, ठीक है। 1 तो कम हो गया, यहाँ तो समझ में आ गया। 1 कम है, 4/5 से कितना प्रतिशत कम है, रियल में 1 कम है, ठीक है। किस से, 5 से, 5 लिखेंगे। अब यहाँ 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कटा देंगे। 5 बिसाई 100 बराबर 20%। ओके फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट नोट करेंगे। अगर ऐसे बोल दे कि 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, ये समझिए ध्यान से। 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले देखेंगे रियल में कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। किस 5 के बारे में कह रहा है, 5 का काम यहाँ पे हो गया है। किससे, किसके रेस्पेक्ट से बोल रहा है, तो 4 के रेस्पेक्ट से, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हो गया 25% बराबर यहाँ 25% हो गया। ओके फ्रेंड्स, इस तरह के 2-3 पॉइंट्स है जो आप समझिए, ध्यान से समझिए। तीन चार पॉइंट जो है आप ध्यान से समझिए। मुख्य रूप से इन सब प्रश्न में ये ध्यान देना है कि किसके बारे में कह रहा है ऊपर लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में कह रहा है वो नीचे लिखेंगे, और इनटू में 100% से हम गुणा करेंगे। इतना ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इस पर हम आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले इसमें देखेंगे, या ऐसे बोलेगा
कि यदि कोई संख्या एक तीसरी संख्या के क्रमशः 28% और 70% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत हो जाएगा। इस तरह के बोलेगा, कह रहा कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है, ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत हो गया। ध्यान से देखिए, तीसरी संख्या के बारे में बोला है, तीसरी संख्या का, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है सब प्रतिशत में दिए हुआ, आप आसानी से वैल्यू 100 मान सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 28% बटा 70%, कर पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, बराबर 100%। कटा देंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, कट गया, 0 से 0 कट गया, बराबर 40%। डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। लेकिन आपको समझाने के लिए देखिए, यहाँ पे ये तीसरी संख्या है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। प्रतिशत दिया हुआ, कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अगर कोई भी मतलब एक क्वेश्चन में रुपया में मान दिया, चाहे 2 ही रुपये 4 रुपये का जिक्र क्यों किया, लेकिन 100 मत मानिएगा, ठीक है। अगर इसको हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं तो पहली संख्या का राशि 28% है, तीसरी 28 हो जाएगा। दूसरी संख्या है 70%, 70% हो गया, ठीक है। एक बात और है, 100 इसलिए यहाँ पे माने हैं ताकि हमको कैलकुलेट करने में आसान पड़े। आप x मान भी सकते थे, कुछ भी मान सकते थे, लेकिन कैलकुलेट करने में आसान पड़ता है। और 100 तभी मानिएगा जब क्वेश्चन में किसी भी रुपया का जिक्र नहीं किया गया हो। जैसे कि क्वेश्चन में 5 रुपया, 10 रुपये, 5, 10 रुपया, 20 रुपये, इस तरह के कोई जिक्र नहीं किया गया है तो आप 100 मान सकते हैं, ना तो x से भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम 100 मान लें। कह रहा है कि तीसरी संख्या का 28% पहली संख्या है, दूसरी संख्या 70% है। कोई भी संख्या 100 का जितना प्रतिशत रहेगा उतना ही होता। मान लें 28% है, प्रतिशत के तो 100 लिखेंगे ही लिखेंगे, घटा देंगे, 28 हो गया। तीसरी संख्या का 70% क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में बोल रहा है, पहली संख्या के बारे में बोल रहा है। किसके सापेक्ष में, दूसरी संख्या के सापेक्ष में बोल रहा है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, 1 0 से 1 कट गया, ठीक है। इसे कटाएंगे, 7 चौक 28 बराबर 10 चौक 40% हो गया। इस तरह के प्रश्न। आइए सेकंड प्रश्न देखते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस बहुत सारे इस तरह के प्रश्न पूछता है, इसलिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, बोला कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है। ध्यान से देखिए, 30% और 50% अधिक है। तो फिर बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तब पहली संख्या उधर लिख देंगे, 30% अधिक मतलब 130। दूसरा कितना है, 50% अधिक मतलब 150, और गुने 100% कर देंगे। डायरेक्ट यहीं पे इसको हम तोड़ देंगे, आंसर फाइंड कर लेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 5 3 15, 5 दूना 10 कट गया, 13 दूना 26, 260 बटा में 3 हो गया, ठीक है। इसको हम कटाएंगे। अब जब इसको कटाएंगे तो 3 8 24, 3 6 18 पूर्णांक 2/3% हो जाएगा। देखिए 2/3% हो गया। ए डी इसका आंसर दिया हुआ है, देखिए डी। लेकिन क्वेश्चन में समझिए, कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का
एक 30% अधिक है, एक 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या देखिए लिख लीजिए, तीसरी संख्या मान लीजिए कि 100 है, ठीक है। अगर पहली संख्या 30% अधिक है इससे, तीसरी से 30% अधिक, मतलब इससे कितना अधिक, 30 अधिक, मतलब कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और दूसरी संख्या जो है ये तीसरी संख्या से 50% अधिक है, मतलब कितना हो गया, ये 150 अधिक, इससे 50 अधिक मतलब 150 अधिक है। अब यहाँ बोल रहा है कि पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत के बराबर है। क्या बोला है, दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, पहली संख्या किसके बारे में कह रहा है, पहली संख्या के बारे में कह रहा है। किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, दूसरे के रिस्पेक्ट में कह रहा है। तो जिसके बारे में कह रहा है ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में कह रहा है नीचे, अब बाई 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम हो गया। फ्रेंड्स अब समझ गए होंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं जो आप बनाइए, क्वेश्चन हम बोर्ड पर भी जस्ट दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पे है, कह रहे 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, ठीक है। दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है। अब देखिए किस तरह के क्वेश्चन दे रहा है, आप बनाइए क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। देखिए क्वेश्चन 3 बोला कि 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। देखिए 30% डायरेक्ट अगर हम बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, 30% कम का मतलब क्या हो गया, अगर तीसरी संख्या 100 मानेंगे तो पहली संख्या 30% कम का मतलब 70 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फिर बोल रहा है कि दूसरी संख्या 37% कम है, मतलब ये पहली हो गया, ये दूसरी हो जाएगा। 37% का मतलब 63 हो जाएगा। किससे ही कम की बात बोल रहे हैं, तीसरी से कम की बात की बोल रहा है। तीसरी को हम मान लिया 100, ठीक है, इतना हो गया। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि दूसरी संख्या, इसके बारे में बोल रहा है पहली संख्या की तुलना में कितने % कम है। अब बताइए रियल में कितना कम है, इससे कितना कम है, 7 कम है, ठीक है, 7 कम है। किसकी कम है 7, 70 की, यहाँ लिखेंगे 70, अब बाई में क्या 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कटा देंगे, कट गया। देखिए बराबर कितना हो जाएगा, 10%। बहुत आसान, इस तरह के बनाएंगे, बहुत जल्दी बन जाएगा। आंसर इसका दिया होगा कहीं पे, डी आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो बताने वाले हैं। देखिए कहीं भी जिक्र हो MRP, MRP का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य, सूची मूल्य या छापा मूल्य, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के अंकित मूल्य भी बोल सकते हैं, छापा मूल्य भी, या मार्केट रिटेल प्राइसेस भी इसको है। MRP हो गया, इसके बारे में समझिए। CP है, इसके बारे में आप जान रहे हैं। SP है, इसके बारे में जान रहे हैं। प्रॉफिट, इसके बारे में तो सब कोई जानता है। और लॉस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं लाभ, और इसको बोलते हैं हानि, ठीक है। सभी पता है। जैसे किसी भी वस्तु पे मूल्य छपा रहता है 50 रुपया 60 रुपया, उसको बोलते हैं हम क्या, अंकित मूल्य है। क्रय मूल्य उसको बोलते हैं जो किसी वस्तु को हम क्रय करते हैं, खरीदते हैं। जैसे मार्केट गए, मार्केट जाकर कोई वस्तु खरीदे, 200 रुपये में खरीदे,
ठीक है। तो ये 200 रुपया हो गया, वो मेरा क्या हो गया, क्रय किए हैं तो ये क्रय मूल्य हो गया, इसी को हम क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है। और किसी उसी वस्तु को हम 150 रुपया में बेच दिए तो ये मेरा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अगर वस्तु को बेच दिए, जिस मूल्य पर बेचे, जिस दाम पर बेचे, उसको हम विक्रय मूल्य बोल देंगे, और जिस मूल्य या दाम पर खरीदे उसको हम क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे। और इससे जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगी उसको क्या बोलेंगे हम, अगर प्रॉफिट हुआ तो बोलेंगे हानि, प्रॉफिट होगा तो बोलेंगे हम लाभ हुआ है। ठीक है। तो यहाँ हम 200 रुपया में खरीदे और 150 रुपया में बेच दिए तो क्या हुआ, हमारा हानि तो हो गया ना, क्योंकि 200 में क्रय किए थे 150 बेच गए तो 50 रुपया क्या हो गया, हमारा हानि हो गई। ठीक है, ये हो गया हानि। अगर इसी वस्तु को 250 रुपया में बेचते तो 50 रुपये का हमारा क्या होता, प्रॉफिट हो जाता। ये सब आप पहले से जान रहे हैं, फिर भी हम वीक स्टूडेंट के लिए हम जिक्र कर दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स समझ गए। अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज़, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट कीजिए, आगे एग्जाम में काम आएगा। लिखेंगे जब सीपी एसपी प्रॉफिट एवं लॉस रुपए के रूप में दर्शाते हैं। जब हम CPSP था प्रॉफिट लॉस को, यहाँ लिखते हैं को रुपए के रूप में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट का केस कहते हैं, अमाउंट का केस कहते हैं। ठीक है। अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा CP पर निकालते हैं, CP पर निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हो रहा है, जब CPSP प्रॉफिट एवं लॉस को रुपए के रूप में अगर दर्शाते हैं तो उसे हम अमाउंट का केस कहते हैं। ठीक है। अमाउंट के केस में जब भी हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे, प्रतिशत हानि निकालेंगे तो हम CP पर निकालेंगे। जैसे अब बताइए अमाउंट का केस मतलब समझ रहे हैं आप, अमाउंट के केस मतलब माने किसी भी क्वेश्चन में क्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य हो या हानि, किसी का भी एक का जिक्र अगर रुपया के रूप में कर दे, जैसे कि 50 रुपया का हानि होती है या 50 रुपया का लाभ होता है, या हम किसी वस्तु को 200 रुपया में बेच दिए या 400 रुपया में खरीदे हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन में जिक्र किया जाए तो उसके हम अमाउंट का केस कहते हैं। ठीक है। एक और केस होगा जो बताएंगे। इस अमाउंट के केस में हम क्या करते हैं कि जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये सब हम CP पर निकालते हैं। जैसे प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे लाभ बटा में CP इंटू 100%। ठीक है। प्रतिशत हानि लिखेंगे, यहाँ हानि लिखेंगे बटा में CP। देखिए CP पर निकल रहे हैं ना, इसलिए CP लिखे हैं, CP इंटू में 100%। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको ये भी होना चाहिए, बहुत लोग फार्मूला को रटते हैं लेकिन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी वस्तु को
200 रुपये में क्रय करते हैं तो ये मेरा क्या हुआ, सीपी हो गया। उसी वस्तु को हम 250 रुपया में बेच देते हैं, ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, एसपी हो गया। अब हम लाभ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बहुत लोग सजा करके पूरा लिखा लाभ रटते हैं कि एसपी माइनस सीपी या सीपी माइनस एसपी, अब बाद में भूल जाते हैं। तो ऐसे करने की कोई ज़रूरी नहीं है। आज से देखिए, अगर किसी वस्तु, मान लिया जाए कि मार्कर पेन को हम 200 रुपये में खरीदते हैं, अगर इसी पेन को 250 रुपये में बेच देंगे तो मेरा क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। आप कहेंगे कि सर लाभ होगा, ठीक है, कितना का लाभ हो गया, तो 50 रुपया का लाभ हुआ। तो क्या किए हम, बेचने वाले में से किसको घटाएं, खरीदने वाला घटाएं, यानी लाभ बराबर क्या हो गया, एसपी माइनस क्या कर देंगे, सीपी। अगर हानि निकालना है, मान लो इसी पेन को 200 रुपये में खरीदे थे और इसको हम बेच देंगे 150 रुपये में, तो मेरा लाभ हुआ कि हानि, हानि हो गई। तो कितना, 50 रुपये के। तो हानि की टर्म में क्या हो गया, घरों से गया 50 रुपया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हानि हो गया। इसीलिए जब भी प्रतिशत लाभ और हानि निकालेंगे तो ये सब पॉइंट को ध्यान देंगे, ये इम्पोर्टेंट है। सब रटने वाला चीज़ नहीं, सब रटिएगा तो कभी याद नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। लिखेंगे सेकंड कि जब सीपी एसपी प्रॉफिट एवं लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं, जब सीपी एसपी प्रॉफिट एवं लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो उसे ये भाव का केस कहते हैं, भाव का केस कहते हैं, ठीक है। भाव के केस में प्रतिशत लाभ एवं हानि हमेशा एसपी पे निकालते हैं, एसपी पर निकालते हैं, ठीक है। प्रतिशत लाभ हानि हमेशा किस पर निकालेंगे, एसपी पर निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले इसको समझिए, देखिए कह रहा है कि जब सीपी एसपी प्रॉफिट एवं लॉस को वस्तु के रूप में ऐसे लिख देंगे, वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो उसे भाव का केस कहते हैं, ठीक है। भाव के केस में प्रतिशत लाभ एवं हानि हमेशा एसपी पर निकलता है, ठीक है। यहाँ एक और पॉइंट देखिए, समझ लीजिए कि प्रतिशत लाभ जब हम निकालेंगे तो यहाँ देखिए लाभ तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन नीचे फ्रेंड्स यहाँ एसपी हो जाएगा, ठीक है। पहले अमाउंट के केस में यहाँ नीचे क्या रहता था, सीपी रहता था, लेकिन अब यहाँ क्या हो जा रहा है, एसपी, और बाकी सब वही हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे प्रतिशत हानि निकालेंगे तो हानि में यहाँ लिखेंगे हानि बाई एसपी करेंगे और इनटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये जब भी हम ये सबको बोलेंगे ये भाव के केस में होगा, भाव के केस में, ठीक है। अमाउंट के केस में कभी नहीं निकालेंगे, ठीक है। जैसे एग्जामिनर पूछता है, भाव का केस वाला पूछ देगा, हम रटले रहेंगे
कि प्रतिशत लाभ बटा सीपी गुने 100, प्रतिशत लाभ बटा क्रम गुने 100, लाभ बटा क्रम गुने 100, इसी तरह रटेंगे, वहाँ भी इसी तरह बना देंगे। आप बोलेंगे कि मेरा रिजल्ट तो पक्का 100% आने वाला है। कैसे आएगा 100% रिजल्ट? आप भाव का किस वाले अमाउंट के केस से बना रहे हैं। और देखिए ये भी होता है कि उसमें जो अमाउंट के केस जिस तरह से बनाते हैं उस तरह का ऑप्शन भी दिया है वो रहेगा, और ऑप्शन ए में जरूर रहेगा उस तरह के। आप उसी तरह बनाइएगा भाव के केस वाले अमाउंट के केस में, और ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा उतना परसेंट आ रहा है, मार दीजिएगा 100% मेरा तो सही होगा, आपकी रिजल्ट पक्का आ रहा है, लेकिन आपका रिजल्ट आएगा नहीं। इसलिए ये बात को ध्यान से समझिए, कभी एक एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बहुत इत्मीनान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और समझिए। एक एग्जाम्पल इस पर ज़रूर बताएंगे। देखिए, यदि 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए। यहाँ बोल रहा है 8 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, ये सीपी दिया हुआ है 8 वस्तु, ठीक है, 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 10 वस्तु। आप ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए। हम 8 वस्तु खरीदें तो जितना में हम 8 वस्तु खरीदे उतने में 10 वस्तु बेच रहे हैं। आप बताइए, जितना में हम 8 वस्तु खरीदें उतना में हम 10 वस्तु बेच रहे हैं, तो क्या हम लॉस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 100% हम लॉस में जाएंगे। कैसे जाएंगे? कि जितना में 8 वस्तु खरीद उसमें हम 10 वस्तु बेच दे रहे हैं। रुपए तो दोनों का सेम है, बराबर कह रहा है, रुपए तो दोनों का सेम है। मान लीजिए कि हम ये 8 वस्तु 100 रुपया में खरीदे और बेचे 10 वस्तु 100 रुपया में। बताइए, हमको 2 घरों से लॉस है, ठीक है, तो 2 वस्तु का लॉस हुआ कि नहीं लॉस हुआ? लॉस हुआ। लेकिन हमको प्रतिशत लॉस पता करना है। यहाँ लिखा है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले ये हम काउंट करेंगे कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो देखिए 8 वस्तु जितना में खरीदे उतना में 10 वस्तु बेच रहा है, हमको जाहिर हो रहा है कि हानि हो रही है, ठीक है, इतना तो आपको तय हो गया, हानि हो गया, ठीक है। ये तो हम समझने के लिए इस तरह के लिख दिए हैं। फिर बोल रहा है कि हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बताइए। तो कितना के हानि हो रही है, कितना वस्तु के हानि हो रही है? तो हानि हो रही है, प्रतिशत हानि निकालेंगे। हानि हो रही है कितना वस्तु के? 2 वस्तु के। तो हम कुछ देर पहले बताए थे ना, क्या बताए थे कि भाव के केस में, ये भाव का केस है क्योंकि यहाँ रुपए का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है। ऐसा नहीं किया गया कि इतना में खरीदा 8 वस्तु और इतना में बेच दिया। ये तो हम लिखे थे समझने के लिए, लेकिन कहीं भी जिक्र रुपए का नहीं किया गया। जब रुपए का जिक्र नहीं किया गया तो हम समझेंगे कि ये भाव का केस है। और भाव का केस में हमेशा जो प्रतिशत लाभ या हानि निकलता है तो एसपी पर निकलता है। तो इतना तो हानि हो गया, तो नीचे क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे कि सीपी लिखेंगे? आप बोलेंगे सीपी नहीं लिखेंगे, एसपी को लिखेंगे। तो एसपी कितना है? 10 है। अब बाकी हम क्या करते हैं? 100% करते हैं। कटाएंगे कि नहीं कटाएंगे? आप कोस कटाएंगे। 2 पचे 10, 5 विषय 100 बराबर क्या हो जाएगा? 20%। क्या हुआ? 20% हानि हुई, ठीक है। सेकंड देखेंगे, यही सेकंड में बना दे रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड की ओर जाएंगे। करे 10 वस्तु का, करे यदि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए कह रहा है कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य माने सीपी है 10 वस्तु,
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ रुपए का जिक्र नहीं किया गया, भाव का कैसे दिया हुआ, ठीक है। 10 वस्तु का क्रयमूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तु का विक्रय मूल्य। अब आप बताइए कि इसमें सबसे पहले देखिए लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। आप बोलेंगे इसमें कि सर इसमें तो हमको लाभ हो गया। कैसे लाभ हो गया कि 10 वस्तु खरीदे जितना में, उतने हम 8 वस्तु बेच के रुपए को मेंटेन कर लिए, ठीक है। जितना में हम 10 वस्तु खरीदे उसमें हम 8 वस्तु दे दिए और रुपए मेंटेन। हमारे पास 2 वस्तु और बचा हुआ है, उसको हम अलग अलग से बेचेंगे, उसका अलग लाभ होगा। मतलब इसमें क्या हो गया, लाभ हो गया। तो सबसे पहले लाभ निकालेंगे। लाभ प्रतिशत का लाभ कितना हुआ, 2 वस्तु का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब नीचे हम क्या लिखने वाले हैं, एसपी लिखने वाले हैं। तो एसपी क्या लिखेंगे, 8 इंटू में क्या करेंगे 100%, कटाएंगे 4, कटाएंगे 25, बराबर क्या हो गया 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन आप कभी भी नहीं छोड़िएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और प्रश्न इस तरह के प्रश्न आएगा, जैसे इसी तरह के प्रश्न बोलेगा 25 वस्तु को बेचने पर 15 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कैसे क्या होता है। ये इससे थोड़ा सा भिन्न है लेकिन बहुत फंसाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के इंतजार कीजिए और जल्द ही वीडियो आएगा। थैंक यू।